नीचे से दिखता है, इसी को इसी को हम उल्टा कुआं बोलते हैं। नीचे से अगर आप इस सिर को ऐसे देखें, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये जो सिर है अपने आप में एक कुएं नुमा गहराई का एहसास कराता है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे। और इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो तली है वो बहुत नीचे है। इसकी तली बहुत नीचे है, मतलब बहुत नीचे का मतलब है कि यहाँ से देखें तो वो बहुत ऊपर है। आकाश में परमात्मा के पास है इसकी तली, ऐसा आप कह सकते हैं। हमें जो ये यात्रा करनी है, ये नीचे से ऊपर इस तरह से यात्रा करनी है। शुरुआत होती है नीचे के चक्रों से, जहाँ से हमारी चेतना आमतौर पर अटकी होती है। वहाँ पर रूट और सैक्रल चक्रा से शुरुआत होती है। ये रूट और सैक्रल चक्रा बिल्कुल जहाँ आम तौर पे हम जीते हैं, जहाँ से खाना पीना होता है, आम संसार के में जो लोग जीते हैं, अगर आप देखें तो ये इस तरह से हमारे रूट और सैक्रल चक्रा दिखाई पड़ते हैं। मतलब आम इंसान जो है वो कहीं निचले चक्रों पर जी रहा है, और हम ये यात्रा धीरे धीरे सिर की चोटी की तरफ करते हैं। फिर सिर की चोटी को भी हम नीचे से लेकर जब ऊपर देखते हैं, सिर की चोटी को भी हम नीचे से जब देखते हैं, तो ये सिर जो है वो एक कुएं नुमा गहराई की तरह दिख पड़ता है। एक कुएं नुमा गहराई की तरह दिख पड़ता है। ये जो कुआं है ये कैसा दिखता है, इस एक उदाहरण की तरह से। तो ये कुआं जो है, ये जब देखते हैं नीचे से, तो ये एक नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। इट्स समथिंग लाइक दिस। ये जो दिखता है तो ये ऐसा ऐसा दिखता है। आप नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं इसके अंदर, आप इसमें नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं इस तरह से, अपने सिर को ऐसे देखते हैं, ऐसे। जैसे सिर के ऊपर एक सुरंग बनी हुई है और आप उसे ऐसे देख रहे हो। इसीलिए इसको करते हुए, इसका ये ध्यान करते हुए, हम अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं ऐसे। इसको हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसको हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। तो एक इस तरह से आप शांभवी मुद्रा लगाएं, थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे देखते हुए। हाथों से आमतौर पर एक ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है। जीभ को ऊपर तालू से लगाते हुए खेचरी मुद्रा लगाई जाती है। खेचरी मुद्रा लगाने से आपका ध्यान जो है वो सिर की चोटी से जुड़ जाता है। यहाँ ये जो पॉइंट है वो यहाँ है, जो ये सिर के अंदर जो होल दिख रहा है, ये होल लगभग यहाँ पर है। तो आप इस होल को यहाँ देख रहे हैं। ये होल अंदर से जुड़ा हुआ है, जहाँ आपकी टंग टच करती है ऊपर, वहां और अंदर से एक पाइप है बीच में, वहां से ये होल जुड़ा हुआ है। इस होल में से अमृत रस टपकता है। ये होल क्या है? ये परले इसके पार जाने का एक रास्ता है, डायमेंशन चेंज करने का एक रास्ता है ये। तो इस होल अगर आपको शुरू शुरू में बिल्कुल दिखेगा, ये ऐसा एकदम नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। हो सकता है पूरा ही काला दिखे, ये कंप्लीट काला, जैसे ये अंदर काला है ना, आपको ऐसा लग सकता है ये पूरा ही काला है, ये भी काला है, ये भी काला है। तो एकदम से क्लियर नहीं दिखता कि ये क्या है। इसको देखते हुए थोड़ी सी एफर्ट लगाना पड़ता है। धीरे 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 करके ऐसा दिखता है, जैसे पहले शुरू शुरू में लगता है जैसे बहुत दूर है ये जो काला, ये जो स्पॉट है, ये बहुत दूर है। आप इसके पास जाते हैं, पास जाते हैं, और पास जाते हैं, और पास जाते हैं, और पास जाते हैं। धीरे धीरे ये पूरा डार्क नजर आने लगता है ऐसे। और आगे देखेंगे तो कुछ देर के बाद ये डार्कनेस जो है, ये बिल्कुल ये डार्कनेस नहीं रहती जैसी ये है। जैसे मेरे सिर के पीछे जो ये लगा हुआ है ना यहाँ पर, ऐसी ऐसी डार्कनेस में कन्वर्ट हो जाती है, एकदम गहरी काली नहीं रहती है। ये काली थोड़ी सी इसमें लाइट मिक्स हो जाती है। फिर आपने इस लाइट को देखते चले जाना होता है। ठीक है, इस लाइट को आप देखते चले जाएंगे, फिर आपको ये चीज थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये यात्रा तय होनी शुरू होती है। एक बार अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से देखेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपको और उदाहरण से मैं बात समझा देता हूँ। ये जो कलर होते हैं एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखते हैं। मतलब ये जो कलर होते हैं ये एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखते हैं। शुरू शुरू में ये जो आकाश दिखता है ना, ये ऐसा दिखेगा। ये देखो, समथिंग लाइक दिस।
ये ये जो होल है ना, ये इसके बीच में ऐसे दिखाई पड़ेगा। अगर होल ना भी दिखे तो चिंता मत करना। मेन जो चीज देखने की है वो है अंतर का आकाश। आंखें बंद कर लेने के बाद जो ये काला धुआं दिख रहा है ना, इस काले धुएं को देखना। ये काला धुआं बिल्कुल शाह काला नहीं है। इसको देखने पर यहाँ इसमें छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे बिंदु दिख पड़ते हैं। इन बिंदुओं को लगातार देखते जाना, इन बिंदुओं को। और बिंदुओं के बीच में एकदम ये जैसे धब्बे धब्बे से ना बीच में ऐसा लगता है, कहीं कहीं पर ये बिंदु इकट्ठे हो गए हैं तो ये वाइटिश हो गया है, ग्रे हो गया है, कहीं कहीं ये हल्का ब्लू, हल्का वायलेट या ग्रे। ग्रे में भी अलग अलग शेड हैं। लगभग काला है, ये बेस इसका काला है, डार्क है, लेकिन इसमें ग्रे ये शेड जो है ये रात्रि के आकाश कितना दिखता है, ऐसे ऐसे। आप इसके नजदीक जाते जाते हैं, नजदीक जाते हैं और सुंदर दिखता है ये। इसीलिए मैंने इसके लिए श्याम सुंदर वर्ड यूज किया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, बिकॉज रात्रि का आकाश जैसा होता है ना, इसको देखते जाइए ऐसे दिखेगा ये जो एक छोटे से बिंदु दिख रहे हैं ना, ये हम जैसी दूसरी आत्माएं हैं। हो सकता है इसमें से मैं कहीं हूं, इसमें से आप कहीं हैं, ये सब हम ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। हम सब के मिलने से प्रकाश का एक समुद्र जैसा बनता है ये परमात्मा का रूप है। अभी उसका एक झलक है, ये एक टाइप की झलक है, ताकि हमें ठहराव दे सके, हमें आनंद आ सके इसको देखते देखते। अभी सब कुछ नहीं है, ये पूरा सारा खेल नहीं हो रहा। इसमें एक और बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, वो है इसमें से उठने वाली धुन। उठ से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जले चराग, तिसमें जले चराग, बिन रोगन बिन बाती। ये बिना रोगन बिन बाती की ये जो चराग जल रहा है, इसको चराग कहा है उन्होंने। चराग का मतलब कोई एक्चुअली लाइट नहीं है, वो दिए की तरह दिखने वाली लाइट नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ये चराग है जो जल रहा है, बिन रोगन बिन बाती। ये पूरा प्रकाश की तरह दिखाई देगा, कोई पूरे प्रकाश। हम भी उसमें एक आत्मा है। हमारी आत्मा जगमग जगमग शाइनिंग डॉट की तरह दिखती है। आपने बीके वालों को, ब्रह्म कुमारी वालों की बात सुनी होगी। वो बार बार इस बात को बोलता है कि हमारी आत्मा एक टाइनी डॉट के रूप में दिखती है। इस आकाश में एक टाइनी डॉट की तरह हैं हम, और वहां पर हम भी हैं, आप भी हैं, और सब भी मौजूद हैं। तो इस आकाश को आपने लगातार देखते जाना है। इसमें अलग अलग नज़ारे दिखेंगे, ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे अलग अलग। कुछ जब आप इसके देखते जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये जूम आउट हो रहा है। ये जूम आउट होता जाएगा ऐसे ऐसे, और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक। कहीं ना कहीं इसके पार निकल जाएंगे फिर आप। और इसी में आपको चांद भी दिखाई दे सकता है, मतलब जैसे ये तारे दिख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। इसी में हो सकता है आपको ये ग्रे ऐसा ऐसा भी दिख सकता है। जरूरी नहीं कि मैंने जब आपको पहले दिखाया था वैसा ही ग्रे ठीक था। ये बिल्कुल डार्क भी दिखेगा, कुछ लोगों को बिल्कुल डार्क दिखेगा, उसमें छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे। इसलिए मैंने आपको ये अलग अलग शेड ये ला के रखी हुई है। और कुछ लोगों को ये ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे बीच में एक बिल्कुल ब्राइट चमकता हुआ सितारा दिख गया ऐसे। ये ब्राइट चमकता हुआ सितारा जो है, यहाँ से एक रास्ता निकलेगा, ये खींचेगा आपको अपनी ओर ऐसे। ये है यहाँ पर, ये सारा खेल ये ऐसे हो रहा है। इसलिए आपका दिल करेगा कि आप इसे देखते जाओ। ये नज़ारा इतना खूबसूरत है, इसको लगातार देखने का दिल करता है। कुछ कुछ लोगों को ऐसे दिखाई पड़ेगा, एकदम तेज ब्राइट स्टार ऐसे। इसको देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, एंड इट्स ब्यूटीफुल। इसको देखने मात्र में इतना आनंद है। फिर ये एकदम अगर जूम आउट करोगे ना, एकदम ऐसे प्रकाश का ऐसे जैसे तेज दिया जल रहा है ऐसे लगेगा। देखो ये दिखने में बिल्कुल छोटा सा है, अभी ये बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका पीछा करोगे तो कोई कोई आप में से कोई पर्सन ऐसे बोलेगा मुझे एकदम तेज लाइट दिखी, जैसे सूरज चमक रहा हो। ये सूरज चमक रहा है, देखो ये देखो ये। ऐसे अगर बिल्कुल पास लाके देखोगे ना, अब इसको जब आप इसके पास चले जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज चमक रहा है सूरज ही चमक रहा है ये सूरज जैसा ही है। हमारी आत्मा का प्रकाश सूर्य की तरह ही तेज है, लेकिन दूर से देखने पर आप एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखते हैं। जैसे अब ये भी ये डॉट जैसा है, ये भी है तो एक स्टार ही, बिल्कुल जैसे आकाश का में स्टार है वैसा ही ये स्टार है, लेकिन दूर से देखने पर ये छोटा सा स्टार दिखता है तो ये आत्मा हम जैसी। तो इस तरह से हमारी अंदर की यात्रा है, यहां तक पहुंच जाए, इसे हम अंतर आकाश कहते हैं। इस पूरे आकाश को ऐसे देखने पर इसे अंतराकाश कहते हैं। सभी को एकदम ऐसा नहीं दिखेगा, हो सकता है मैं यहां पर जूम आउट करूं तो मुझे ये ऐसा दिखाई पड़े, ठीक है।
आप यहाँ पर जूम आउट करें तो आपको यहाँ पर ही ऐसा दिखाई पड़े, आप कहेंगे एक नहीं, वहां पर कई स्टार थे, नीले रंग के, पीले रंग के ऐसे स्टार थे। आप हो सकता है आप ऐसा बोले कि नहीं नहीं, वहाँ ऐसा ऐसा स्टार था, आपको ऐसा दिख पड़ सकता है। तो इसलिए ये अनंत आकाश है। इस अनंत आकाश में किसको क्या दिखे, जरूरी नहीं है कि आप आपकी और मेरी बात मैच करे। इसलिए मैं एकदम क्लियर नहीं बोलता कि वहां पर क्या दिखेगा। किसी को ये दिखेगा, किसी को ये दिखेगा, किसी को ये दिखेगा, किसी को कुछ और दिखेगा। छोटा मोटा डिफरेंस आपको हो सकता है, राइट? किसी को ऐसे ब्यूटीफुल स्काई ऐसा दिख सकता है, और भी नज़ारे दिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, जैसे चांद चमकता हुआ दिख रहा है, राइट? ये सब नज़ारे दिखेंगे, ये आपको खींचने के लिए हैं। इसके साथ साथ अंदर एक धुन आवाज आ रही है, मीठी मीठी झिंगुर की आवाज। जो आवाज आ रही है, झिंगुर जैसी आवाज, वो है अंतर्नाद। इस पर मेरी एक वीडियो जो दिए हुए हैं, उसका नाम है अंतर यात्रा ध्यान के नाम से वीडियोस नेट पर दे रखे हैं, गाइडेड मेडिटेशन करके। अगर आप दिन में बाकी समय प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अंतर यात्रा ध्यान संजीव मलिक के नाम से नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। उसमें आपको ध्यान करते हुए कानों में ईयर प्लग डाल लो और आंखों पर पट्टी लगा लो, फिर आप ये ध्यान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आमतौर पे जो मैंने उदाहरण भी कई बार दिया है, जो आंख पर पट्टी लगाई जाती है वो इस तरह की, ये पट्टी ऐसे है जो आप आंखों को ढकने के लिए यूज करते हैं, या कोई भी काली पट्टी, मतलब ढकने से है, कैसी भी काली पट्टी हो, और कानों पर कोई भी ईयर प्लग में लगा लो ताकि इस ध्यान को आप आराम से कर सको। इसको जरा करना, तो आप ये अंतर के नज़ारे देख पाएंगे। ये आकाश जो दिख रहा है, ये जो काला काला दिख रहा है, ये आकाश आपका अपना अस्तित्व है। दिस इज यू। ये आपका अपना अस्तित्व है। ये पूरा का पूरा आकाश आपका अपना आत्मा का प्रकट रूप है। फिर इसमें अलग अलग इसके गुण आपको नजर आएंगे, फील होगा, क्योंकि इतना विराट है। अब सोचो, ये आकाश, आप जब शरीर, हमारा जब शरीर छूट जाएगा तो क्या हम मर जाएंगे, तो ये आकाश खत्म हो जाएगा क्या? आकाश कभी खत्म नहीं होता। आकाश वैसे ही बना रहता है, बना रहेगा। आकाश सदा है और सदा रहेगा। हम अभी अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम खुद को ये शरीर मानते हैं, ये मैं हूं। अगर ये मैं हूं तो ये तो मिट जाएगा, लेकिन अगर ये मैं हूं, ये कभी ना मिटा है और ना मिट सकता है। इन इसके बारे में ही कहा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, नय चैनम क्लेदयन्ते आपे नैनम शोष्टि मारुता। उसको उसको शस्त्र नहीं काट सकते, उसे अंधकार मिटा, उसे उसे जो कोई भी अग्नि जला नहीं सकती, पानी जो है उसे बुझा नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। ये हमारा स्वरूप है, सभी गुणों से परे। इस अंतर आकाश में आप लंबे समय तक ठहर सकते हैं। ठहरने की कोशिश करें। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो आप एक इसमें बड़ी आसानी से लंबे समय तक ठहर जाएंगे। यहां तक अगर आपने यात्रा कर ली तो बहुत पा लिया। फिर इसके बाद भी यात्रा है, और बहुत सारी यात्रा है। अभी मैं यहां तक ले आऊं इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूं। यहाँ पर रुका हूं कुछ लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके मन में विचार ही नहीं खत्म होते। विचार यहाँ तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। तो विचारों को खत्म करने के लिए दुनिया भर की एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये जितनी भी एक्सरसाइज आप बाहर सुनते हैं ना, जितनी भी एक्सरसाइज आप बाहर, यानी कि जैसे श्री श्री रविशंकर जी वो करवाते हैं, सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, बाबा रामदेव भस्त्रिका करवाते हैं। मैं बोलता हूँ आपको भस्त्रिका, श्वास को जोर जोर से बाहर फेंको, ऐसा ही कुछ। ओशो डायनेमिक मेडिटेशन करवाते हैं, सहयोग वाले बंधन वाली वो करवाते हैं। और इसी तरह से जो सदगुरु जी हैं वो जग्गी वासुदेव जी, वो भी ऐसी कुछ उनकी ईशा क्रियाएं जिनको बोलते हैं, तरह तरह से वो प्योरिफिकेशन के प्रोसेस हैं। जब तक आपको ये अंतर आकाश नजर नहीं आता, ये तब तक की क्रियाएं हैं। अगर एक बार ये अंतर आकाश दिख गया और आप यहाँ तक पहुंच गए और इससे आगे की यात्रा चालू हो गई, तो बस फिर आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें इतना आनंद बरसेगा, इतना आनंद बरसेगा कि बस अमृत रस टपकेगा। अमी झरत बिग सत कमल। ये अंतर में ऐसी खुशी और इतना आनंद होगा जिसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक हम एक बार सबको ले आए, फिर आपको आगे की यात्रा पर ले चलेंगे। इसके आगे भी बहुत कुछ है,
लेकिन यहाँ एक खूबसूरत पड़ाव है और ये पड़ाव बड़ा सुंदर है। अभी तक के लिए इस पड़ाव को आप परमात्मा के जैसा कह सकते हैं। तो इसका आनंद लें और ये बहुत सुंदर है। शुक्र मनाएं कि हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, अपने आप को जानने की यात्रा पर चल रहे हैं। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन ये अंतर आकाश नहीं मिटेगा। एंड इज सो ब्यूटीफुल बीइंग इन दिस अंतर आकाश। यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी की जरूरत हो तो आपको यही बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने रुक के बताया, क्योंकि समय नहीं होता आमतौर पे, ना हमारे पास ना आपके पास। सुबह भी जल्दबाजी में रह जाती है बात, इसलिए थोड़ा रुक के समझाया। इस पर थोड़ी गौर करना, समझना। सारे जितने आजकल जो ये ऑडियो चल रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, इसी जो उल्टा कुआं या अंतर आकाश या अंतर, जिसको मैं श्याम सुंदर कह रहा हूँ, ये सब इसी के अलग अलग रूप हैं। शुक्र मनाएं, धन्य भाग मनाएं कि हम इस महायात्रा पर निकले हैं। लोगों को पहुंचते पहुंचते सालों बीत जाते हैं। कोई मंदिरों में बैठकर घंटियां बजा रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई ये कर रहा है। जरूरी है, लेकिन सिर्फ वो सब कुछ नहीं है। वो तैयारी है यहां तक पहुंचने की, अपने अंतर आकाश, अपने अंतरात्मा तक पहुंचने की तैयारी। सुंदर है वो, उसकी कदर करना मना नहीं है। लेकिन सिर्फ वहीं अटक गए तो जैसे ऐसा लगा कि मंदिर के बाहर बाहर घूम रहे हो, मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं किया आपने, सिर्फ द्वार पर ही आप माथा टेके जा रहे हो। वो सुंदर है, अच्छा है, टिकना चाहिए, वो प्योरिफिकेशन है। लेकिन वो यहां तक लाने की, जो अंतर में, घट में परमात्मा बैठा हुआ है, उसे कौन ढूंढेगा। ये जो घट बोलते हैं ना, घट के अंदर ये तुलसीदास जी कहते, घट भीतर सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियो बिंद। संसार को मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद के रोगी को ना पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती, दूर की चीजें दिखती हैं। ये बिल्कुल पास है, अपने ही अंदर है। आंखें, ये आंखें और ये अपनी आंखों की खिड़की के अंदर है। ये नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है। इनको ये पता कि सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई, इनको ये नहीं पता कि मेरे अंतर में सूरज चांद सितारे चमक रहे हैं, वो कहां से दिखेंगे। ये देखने की कोशिश करनी है। ये जीवन ऐसे ही मर मत जाना, मर मत जाना। इसको पाए बगैर अगर यहां से चलेंगे तो लख लानते पड़ेंगे ऊपर। यही अंतरात्मा को जानना हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। दृग दृग खाया, दृग दृग पाया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, दृग परिवार कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम न पाया। ये अगर इस बार भी परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं किया, दृग परिवार कुटुंब सहित स्यों, इसका मतलब है कि सारे परिवार पर तुम्हें लानतें पड़ेंगी अगर तूने इस बार प्रयास नहीं किया। दृग परिवार, ये कोशिश जरूर करनी है। जीवन का ये आत्मा का ज्ञान पाने की कोशिश करनी है। ये आत्म ज्ञान पाते ही आपको पता चलेगा, अयम आत्मेव ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये तुम ही हो, ये तुम्हारी ही बात हो रही है, ये तुम्हारी ही बात हो रही है। इसलिए अप्रिशिएट करना, धन्य भाग्य मनाना कि हमें ये यात्रा हो रही है। गुरु महाराज जी की दया से ये यात्रा हो रही है। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा, बोल मेरे